वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, जिस भर्ती का आप इंतज़ार कर रहे थे, अब वो भर्ती जो है रिलीज हो चुकी है। सभी डिटेल्स जो हैं वो वन बाय वन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपके सामने एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट जो है उस पर से ये जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड किया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। किस भर्ती के बारे में जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर जान लेते हैं। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मर फोर्स, एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022, यानी कि एसएससी जीडी जो है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म जो है वो कब से आपके शुरू हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन है, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 27 अक्टूबर 2022 से रिलीज़ हुआ है और इसका फॉर्म जो है वो भी 27 अक्टूबर से भरा जाने लगा है। अंतिम तिथि की अगर अपन बात करें तो अंतिम तिथि जो है प्यारे साथियों वो 30 नवंबर 2022 जो है रात को 11 बजे तक रहेगी। 30 नवंबर 2022 रात को 11 बजे तक रहने वाली है। आप में से जो भी साथी एसएससी जीडी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 25 नवंबर से पहले अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दें, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट लास्ट के 5 दिन में बहुत ही ज़्यादा बिजी आ जाती है। ओके जी। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो फीस पेमेंट जो है अगर वो बाय द वे किसी कारणवश लेट करना चाहता है तो उसको 1 दिसंबर तक का टाइम जो है यहाँ पर दिया गया है। ओके जी। एग्ज़ाम शेड्यूल की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है ये आपका जनवरी 2023 में ही आयोजित हो जाएगा, यानी कि आपके पास पढ़ने के लिए फॉर्म भरने के बाद पढ़ने के लिए मात्र 1 महीना जो है वो आपके पास बचता है। ओके जी। ओवरऑल अगर अपन बात करें तो 2 महीने जो हैं आपके पास अभी आपके सिलेबस को कवर करने के लिए बचे हुए हैं। सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं कि अब 55 पेजेज हैं, लेकिन हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो अपन यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर अपन बात करें पे स्केल के बारे में, तो पे स्केल आपका रहेगा 18,000 से 56,900 रुपये तक का, और ये था पे लेवल फर्स्ट। अगर पे लेवल थर्ड की अगर बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपये तक आपका पे लेवल यहाँ पर रहेगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो बीएसएफ के अंदर टोटल जो हैं 10,497 हैं, सीआईएसएफ में 100 हैं, सीआरपीएफ में 8,911, एसएसबी में 1,284, आईटीबीपी में 1,613, एआर के अंदर 1,697 और एसएसएफ के अंदर 103 वैकेंसी जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार ओवरऑल अगर मैं वैकेंसीज की यहाँ पर बात करूँ तो ओवरऑल वैकेंसी जो हैं प्यारे साथियों 24,369 वैकेंसी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो है ये एसएससी के द्वारा जो है वो जारी की गई है। 10% वैकेंसी जो हैं ये जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो है इनको रखा गया है 10% वैकेंसी के अंदर। ओके जी। एज लिमिटेड की जो है यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखो, एज लिमिट जो है वो 18 से 23 साल तक जो है वो 1 जनवरी 2023 तक बच्चे की हो जानी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो 18 साल 1 जनवरी 2023 तक हो जानी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी जो हैं जिनकी एज जो है वो इसके अंदर शामिल की गई है। तो 2 जनवरी 2000 से और उसके बाद 1 जनवरी 2005 ये जो है नॉर्मल केस में था, लेकिन इस साल जो है आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि 2 जनवरी 1997 में जिसका जन्म हुआ है, 2 जनवरी 1997 या 2 जनवरी के बाद 1997 में जिसका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होगा। कोविड-19 के चलते ये वैकेंसी नहीं हो पाई थी और इस कारण से इसमें एज में जो है वो काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है। ओके जी।
यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे जो नेट नोट डाल रखा है इसमें दे रखा है कोविड पैंडेमिक के चलते जो है ऐसा किया गया है। 3 साल की छूट जो वो दी गई है। अच्छा जी, इसके अलावा जो अदर छूट आपको मिलने वाली है तो SC/ST के लिए 5, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन का आपको पता है, और जिनका जो गुजरात से अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको भी 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है। और इसमें जो है अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये पॉइंट नंबर 7 में आपको बताया गया है कि 10वीं पास होना अनिवार्य है। किसी भी बोर्ड से हो, राजस्थान इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो वो यहाँ पर चलेगा। ओके। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास यहाँ पर मांगी गई है। अगर इससे कम कोई विद्यार्थी है तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 7.5 में NCC सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बात की गई है। किसी भी विद्यार्थी के पास अगर NCC का C सर्टिफिकेट है तो उसको 5% मैक्सिमम मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। B वाले को 3% और A वाले को 2% मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम में यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। NCC का सर्टिफिकेट जो है इसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल जो है वो अप्लाई होने वाला है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए आपको SSC की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है। फॉर्म फीस की अगर बात करें तो 100 रुपये आपका यहाँ पर चालान रहने वाला है। दूसरा मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी विद्यार्थी ने अगर SSC MTS SSC 10+2 का अगर फॉर्म भरा है तो उसी के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप जो है ये अपना फॉर्म 30 नवंबर 2022 तक भर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग यहाँ पर रीजन के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप अपने सेंटर्स जो हैं वो एक बार देख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपने रीजन्स हैं तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सेंटर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो मेन चीज़ क्या थी कि पहले ये होता था कि आपको 1.5 घंटे का समय मिलता था और उसमें आपको 100 क्वेश्चन जो है वो करने होते थे। इस बार क्या हुआ है कि इस बार आपके पास जो है वो 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। मैक्सिमम लिमिट की अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन की तो 1 घंटे के अंदर ही आपको 80 क्वेश्चन जो वो सोल्व करने होंगे। सबसे पहले रीजनिंग के आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। जीके और जीएस जो है 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है ये आपके पास 20 क्वेश्चन 40 नंबर के और हिंदी या इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके यहाँ पर होंगे। सिलेबस बड़ा ही आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका आधा नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। ओके, 2 क्वेश्चन गलत करो 1 नंबर कटवाओ। ओके जी। सिलेबस, अब मेन चीज़ आती है सिलेबस कि भाई हम इन सभी चीज़ों की तैयारी जो है वो कैसे करें। तो ये रहा आपका सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्कसिंग पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वर्बल टाइप्स के होंगे। और इसी प्रकार से एनालॉजी हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंशियल है, स्पेचुअल विजुअलाइजेशन है, स्पेचुअल ओरिएंटेशन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिमिनेशन होंगे, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग और फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी। ओके, बात करें जीके जीएस के बारे में तो आपको जो है अपने इंडिया के जो नाइबरहुड कंट्री है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में इंडिया की जो है स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जितने भी हमारे साइंटिफिक्स जितने भी रिसर्च सेंटर है ना, यानी कि विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। लेवल जो है वो 10th लेवल यहाँ पर आपका रहने वाला है। वहीं मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर सिस्टम है, ठीक है, डेसिमल्स नंबर है, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क के आपको जो सवाल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश की अगर बात करें तो मतलब इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि आप हिंदी और इंग्लिश को आसानी से समझ सकें और उनका जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट जो है उस पर जो है आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना होगा।
फिजिकल टेस्ट के यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में भी बता रखा है। जान लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट में आपको क्या कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए, रेस की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट जो है इनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में जाना होगा, वहीं फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में जाना होगा। ठीक है, ये जितना भी है ना, ये सारा का सारा ये लद्दाख रीजन को छोड़ करके सभी विद्यार्थियों के लिए है। लद्दाख रीजन वालों के लिए क्या होगा कि जो पुरुष हैं उनको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में जाना है, जबकि महिलाएं जो हैं उनको 800 मीटर 4 मिनट में आपको पूरी करनी है लद्दाख के एरिया को, के जो भी विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म SSCGD के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए। ओके जी, अगर मैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें PST के बारे में, तो अब मेल जो है 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, वहीं फीमेल 157 का होना चाहिए। ठीक है जी, रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो जो शेड्यूल यानी ST कैंडिडेट जो हैं वो 162 सेंटीमीटर और फीमेल 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर बात करें तो 147 फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के अंदर। ये बता करके मैं जो है आपका टाइम यहाँ पर नहीं खींचना चाहूँगा। चेस्ट की यहाँ पर बात करें तो चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर आपका जो है होना चाहिए, मिनिमम 80 सेंटीमीटर है, और उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जो है आपको देना होगा, फुलावट देनी होगी, यानी कि 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट यहाँ पर होनी चाहिए। ओके जी, यहाँ पर भी मतलब कि चेस्ट के अंदर भी जो है छूट जो है विद्यार्थियों को दी गई है, तो आप इस पर भी एक बार फोकस ज़रूर कर सकते हैं। ओके साथियों, मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर अपन बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन तो बाद की बातें हैं। पहले एक बार आपको क्या करना है कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जैसे एक एग्ज़ाम वगैरह है, PST है, PET है, इन सभी को क्लियर करने के बाद में जो चीज़ें आपके यहाँ पर होंगी उनको यहाँ पर बता दिया जाएगा। बाकी सारी बातें जो भी हैं ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पर आपके रहेंगी, है ना। ये आगे जितना भी आपको दे रखा है ये आपके काम का नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इसमें अलग अलग जोन के अलग अलग रीजन्स जो हैं उसमें सारी बातें जो है मतलब जैसे फ़ोन नंबर है, मेल ID वगैरह है, एड्रेस वगैरह जो वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो जो मेन मुख्य बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब जनवरी के 2023 के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। 27 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 30 नवंबर 2022 तक चलेंगे, रात को 11 बजे तक। ठीक है, 100 रुपये फार्म फीस रहने वाली है। 20 क्वेश्चन करके आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और GK GS के आने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। हर गलत क्वेश्चन के लिए आधा नंबर जो है वो आपका यहाँ पर काटा जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।